आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल लाइव आ रहा हूं बेटा तुम्हारे लिए, तो कल प्रपोजल सुनने के लिए तैयार रहना, ओके। और भाई लाइव क्लासेस शुरू हो गई, कहाँ हो तुम लोग यार। 5 लाइव क्लासेस हो चुकी हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। तुरंत लाइव क्लासेस लो यार, यूपीएससी निकालो इस बार, पीसीएस निकालो, और सीसैट का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, तो इसको भी जरूर अवेल करो। अब देखो 2024 इलेक्शंस ज़्यादा दूर नहीं है यार, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसकी तैयारी अगले साल से ही शुरू हो जाएंगी। कौन आएगा कौन आएगा, इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले तो हम कुछ बातें कर लेते हैं। मायावती, देखिए सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मायावती ने सपा पे जबरदस्त हमला बोल दिया है। बीजेपी पे ये बोला है कि भाई देखो हमको वोट ही नहीं मिले, इसलिए नहीं मिले क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हम बीजेपी की बी टीम है। सपा के लिए बोला है कि भाई इनके सपोर्टर्स को लगा कि शायद जंगल राज दोबारा आ जाए, सपा में दबंगई ज्यादा आ जाए, इसीलिए इनके वोटर्स ने सपा को वोट नहीं दिया। हालांकि सपा ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, पिछली बार से। मतलब दूसरा सेकेंड पॉइंट, यहां पे प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी पे हमला बोला है। नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त भाषण दिया अपना, उसमें उन्होंने औरतों को बोला कि भाई देखो सेपरेट वोट बैंक, मतलब औरतों ने बहुत ही भर भर के वोट्स दिए। उसके बाद वही बोला है कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है लेकिन हम पीस की तरफ है। और 2024 में भी बताया कि देश ने बता दिया कि 2024 में क्या होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है, इतिहास, ऐतिहासिक जीत है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ दोबारा प्रो कंबेंसी हो गई, दोबारा पावर में आ गए। उत्तर प्रदेश में भाई कितने सालों से कभी ऐसा हुआ है ना, ये यूपी में हो गया पहली बार। तो भाई गजब तरीके से ढोल नगाड़े बजा के धूमधाम से योगी आदित्यनाथ वापस आ गए। बीजेपी को जहां पे नहीं लग रहा था, 5 राज्यों में इलेक्शन हुए भाई, जहां पे नहीं लग रहा था वहां पे भी बीजेपी आ गई। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में कांटे की टक्कर थी, सूपड़ा साफ कर दिया। तो ये चीज, तो प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बात बोली है। प्रशांत किशोर ने ये बोला है कि भाई देखो ये राज्य के इलेक्शन है, ये फॉल्स नैरेटिव में मत रहो। ये तो भाई देखो पॉलिटिकल पार्टी साइकोलॉजी से खेलती हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा के इलेक्शन, उनका कहने का मतलब अलग है, और 2024 में कौन आएगा वो 2024 में ही डिसाइड होगा। अभी राज्यों के इलेक्शंस को लेके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 2024 में कौन आएगा, यह प्रशांत किशोर ने बोला। उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या बोला? ममता बनर्जी ने यह बोला है कि भाई देखो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर सब चाहते हैं तो 2024 में हम सब साथ में आ जाएंगे। अगर हम सब चाहते हैं तो 2024 में हम साथ में आएंगे। कांग्रेस को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही फैक्ट बताता हूं, अगर सब साथ में आ जाए, महागठबंधन थर्ड फ्रंट बना, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि बीजेपी को फिर 300 प्लस सीटें मिलने वाली है। ये मेरी गारंटी है। अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो थर्ड फ्रंट एक बहुत ही बेकार आइडिया है, बहुत ही बेकार आइडिया। पीयूष बंसल, आप देखते हैं शार्क टैंक, उन्होंने बहुत बढ़िया चीज बोली। तो ऐसा मैं भी मानता हूं कि भाई देखो मल्टीपल डिसीजन मेकिंग इज द वर्स्ट थिंग। बहुत सारी कंपनीज होती है जहां पे सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो इतने सारे लोग होते हैं ना डिसीजंस लेने वाले, बेड़ा गर्क हो जाता है। थर्ड फ्रंट में कौन आएगा बताइए? तृणमूल कांग्रेस आएगी, सपा आएगी, बसपा आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, शिवसेना आएगी। शिवसेना ने भी हालांकि ये बोला है भाई देखो जो जीत है उसका अभी महाराष्ट्र सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, वहां पे भी गठबंधन की सरकार है और बहुत अच्छे से चल रही है। और शिवसेना ये खुश है इस बार, अच्छा है कि इस बार हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और यूपी में अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे, हम पहली बार यूपी में गए। ओवैसी, ठीक है, इनकी पार्टी ओवैसी ने भी बोला कि हम हार नहीं मानेंगे, ये सब आएंगे। आपको लगता है इनमें कोई सामंजस्य होगा? 1 साल के अंदर अंदर सरकार गिरेगी। ये मल्टीपल पार्टी, ये समझ ही नहीं आता है भाई। पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि थर्ड फ्रंट बनाने से कुछ नहीं होने वाला। यहां पे पब्लिक, देखिए पब्लिक की साइकोलॉजी ये है कि वो, जैसे 2014 में यही हुआ, हर कोई साथ में आ गया।
अब पब्लिक की साइकोलॉजी क्या हुई, नरेंद्र मोदी का जो रामबाण जो वो फेंकते हैं ना अपने, उनका जो मेन ट्रम्प कार्ड होता है उनकी साइलेंस है, ठीक है, वो ज्यादा बोलते ही नहीं है। इधर लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये अब बोलने लगे हैं, लेकिन पहले तो 2014 में तो चुप ही थे। अब ये पब्लिक के मन में हुआ कि यार ये क्या जबरदस्त इंसान है, हर कोई इसके खिलाफ आ गया है, ये अकेले खड़ा हुआ है। पब्लिक का परसेप्शन वैसे हो जाता है, आप समझ रहे हो। तो आपको ये यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि उनको इतने लोगों के साथ नहीं जाना है। हाँ, एक दो तीन के साथ आप जाओ, बिल्कुल जाओ, सबको साथ में ले आओगे ना, सरकार बन भी गई, पहली बात तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि से वोटर्स बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे। हालांकि हाँ, इसका एक फायदा होता है, सॉरी वोटर्स डिवाइड नहीं होते, वोटर्स यूनाइट हो जाते हैं। अभी जैसे क्या होता है ना, वोट कट जाते हैं। अब जैसे मान लो कि बसपा, सपा और इतनी सारी पार्टीज है ना, तो जो इनका वोटर्स है वो बटेगा नहीं, फिर वो थर्ड फ्रंट को वोट देगा, थर्ड फ्रंट को वोट देगा, सब साथ में वोट देंगे, सब मिलके वोट देंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर अलग अलग लड़ते हैं तो वोट बढ़ जाता है। लेकिन तो आप ऐसा करो ना कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उनको लेके आओ, उनके साथ जाओ। इतने लोग जाओगे ना तो सरकार बन भी गई ना, वो चलेगी ही नहीं। मैं लीडर में ना वो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी। तो इसीलिए ये आइडिया मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, सरकार है भाई, मैं थोड़ी ना सरकार चला रहा हूं, है ना। तो ये चीज है। अब बड़ी बात यह है कि कौन आने वाला है 2024 में। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, वरना कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आपको सरकार मिलेगी, बस 2 ही राज्यों में है, ठीक है। पंजाब जिताया राज्य था, खो दिया उन्होंने। तो कांग्रेस को ग्राउंड लेवल पे सोचना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई अब हम क्या करें, वरना ये सच में इतिहास हो जाएगी। हालांकि ऐसा देखिए, पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हां कुछ समय के लिए तो कांग्रेस का दबदबा बहुत ज्यादा कम हो सकता है। राहुल गांधी को अब जहां पे भी इलेक्शन है अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव होना पड़ेगा, हर चैनल पे जाके इंटरव्यू दे, वो हर चैनल पे चाहे जैसा भी दे, अभी से ही क्लैरिटी होनी चाहिए प्रॉपर। अब भाई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कल नरेंद्र मोदी ने स्पीच में बोला डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खत्म। हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के लड़के सीट है ना, वो अमित शाह के बेटे को, जय शाह को देख लीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे को, बहुत सारे बच्चे हैं वहां पे काम कर रहे हैं। भाई ये देखो रिस्की लेक्चर है थोड़ा सा, ठीक है, मैं बहुत ही न्यूट्रल रह के लेक्चर करता हूं, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल रहता हूं, लेकिन अब मुझे पता है कुछ लोगों को तो वही सुनना है जो सुनना है, तो उनके लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहां पे बात यही है कि कांग्रेस को सबसे पहले तो भाई अपना अध्यक्ष चुने, वो पार्टी प्रेसिडेंट चुने, क्लैरिटी रखे, बिल्कुल सेग्रीगेट करे, काम को सेग्रीगेट करे। अभी बिखराव है, आपको पता है ना, गोवा में बीजेपी ने कितने कांग्रेस के लीडर्स को तोड़ लिया और अपने पाले में लिया है। यहां पे इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन दोस्तों एरिया वाइज होता है। ये प्रशांत किशोर का बिल्कुल सही, प्रशांत किशोर का कहना बिल्कुल सही है। भाई देखो, अभी बंगाल में टीएमसी जीती, तो क्या अब 2024 में टीएमसी है कि नहीं? राज्य के मसले अलग होते हैं। अभी कांग्रेस जीती थी जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तो क्या कांग्रेस है कि नहीं? भाई देखो, राज्य अलग है, केंद्र अलग है। केंद्र पे अलग मुद्दों पे चुनाव होते हैं, राज्य पे अलग मुद्दों पे चुनाव होते हैं। ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन है कि ऑप्शन क्या है। आप ज्यादातर यही बोल देंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते, नहीं पसंद करते, लेकिन फिर उनका ये सवाल है कि व्हाट आर दी ऑप्शंस। अब एक ऑप्शन आ गया है बहुत जबरदस्त, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये एक नेशनल पार्टी हो गई है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ किया है, ये बहुत बड़ी चैलेंजर होने वाली है बीजेपी की, बहुत बड़ी 2024 में। अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्ते सही खेल दिए तो समझ लीजिए कि नाक को चने चबवा देगा ये इंसान, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, वो वक्त आने पे देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल को लेके 2024 में सरकार उन्होंने बनाई थी, इसकी मॉडल बहुत चर्चा हो रही थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को लेके, और अगर उन्होंने पंजाब में 1 साल में बहुत बढ़िया काम कर दिया तो समझ लीजिए लोग उनको हाथों हाथ लेने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को। तो आम आदमी पार्टी जो है, अब वो देखना पड़ेगा 2024 में वो इलेक्शन लड़ती है। 2024 में ना मुश्किल लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन 2029 में तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। और सबसे बड़ी चैलेंजर कांग्रेस भी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी। किसी को भी वो टक्कर देने के लिए सक्षम रहेगी। तो ये होने वाला है। ओके, वैसे अरविंद केजरीवाल ने, शुक्रिया, पीएम मोदी ने बहुत बहुत बधाई दी थी अरविंद केजरीवाल को कि आपकी सरकार है और हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत सपोर्ट का शुक्रिया बोला था कि थैंक यू सो मच। ऐसा अच्छा लगता है। देखिए, भले ही हम लोग कितना भी लड़े, लेकिन है तो इसी देश के ही नागरिक,
जब भी प्रॉब्लम आती है तो हर कोई एक साथ खड़ा रहता है, ठीक है। तो ये इस देश की खूबसूरती है, यही है डेमोक्रेसी। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है, इनकी पॉलिटिकल टीम बहुत 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 ही जबरदस्त है, इनकी जो कैंपेनिंग है बहुत ही जबरदस्त है। बीजेपी के पास पैसा भी इस समय सबसे ज्यादा है, यस कांग्रेस के पास भी, लेकिन इस समय बीजेपी, आप देख लीजिएगा डेटा सबसे ज्यादा है। और जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना, बहुत बढ़िया, जमीनी स्तर पे काम भी इनका सही है बीजेपी का। इलेक्शन आने का वेट नहीं करते, इलेक्शन है 2-3 साल बाद, अभी से ही आपको मेहनत दिख जाएगी, इधर उधर सारे के सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में इस समय कमी दिख रही है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो सपा का भी यही दिक्कत। जब पिछली बार सपा सरकार आई थी यूपी में, तो अखिलेश यादव ने 500-600 से ऊपर रैलीज मार दी थी, है ना, और उनकी मेहनत का नतीजा दिखा था। लेकिन इस बार वो आखिरी के 6-7 महीने में एक्टिव हुए थे, इनफैक्ट सबके सब, ऐसे काम चलता नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है, ठीक है भाई, देखो योगी आदित्यनाथ ने काम किया है यूपी में, है ना, सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी किया है, योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। तो इसीलिए ये वाली इमेज, अब एक तरफ काम है लेकिन एक तरफ मुद्दे, अब जैसे पशु वाला मुद्दा, सांड वाला मुद्दा कि सब घूमते रहते हैं, पशु ऐसे ही घूम रहे हैं, कोविड वाला मुद्दा, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा था, उसके बावजूद लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो 2024 में 2024 में भी ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन की कमी के चलते माइट बी पॉसिबल कि बीजेपी को वोट मिले, और जो सपोर्ट करते वो तो करते ही हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब झारखंड की जो पॉलिटिकल, जो रीजनल पार्टीज है ना, उनका उदय हो रहा है इस समय। कांग्रेस तो एकदम साइड में हो गई है, लेकिन जो रीजनल पार्टीज है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो आपको बिल्कुल 2024 में ये देखने को मिल सकता है कि 3, 4, 5 रीजनल पार्टी साथ में आए और बीजेपी को कड़ी तक कर दे, या हो सकता है एक ही रीजनल पार्टी जो है वही एकदम काफी हो, ये डिपेंड करेगा। बट वही चीज है ना कि इलेक्शन के मुद्दे, लोकल मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र पे मुद्दे अलग होते हैं, ये चीज है। तो अभी 2 साल हैं, अब ज्यादा दूर है नहीं, 2022 आ गया, मार्च में है हम लोग, बस 1 साल बाद ही आप समझ लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और ये डिपेंड तो उसी समय करेगा, अगले साल ही पिक्चर साफ होगी कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं। लेकिन यस, बीजेपी के लिए कांग्रेस तो बहुत बड़ा खतरा नहीं है, बट ये रीजनल पार्टीज बहुत बड़ा खतरा है, जैसे आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये डेफिनेटली इनके लिए दिक्कत पैदा करने वाली है। अब इनकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, वो तो वोटर्स ही डिसाइड करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 2024 में क्या लगता है, क्या होने वाला है। ओके, ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे पता है कमेंट में उल्टे सीधे कमेंट करोगे सीधा ब्लॉक कर देंगे, या मैं कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दूंगा, ठीक है। आराम से, बहुत न्यूट्रल एनालिसिस है, लेकिन बहुत लोगों को ना पगलापा चढ़ा होता है, तो बदतमीजी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।